हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज अपन डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आईसीडी इंट्रा कोस्टल ड्रेनेज। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रा कोस्टल ड्रेनेज आईसीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और प्लूरल ड्रेनेज भी इसको बोलते हैं, और चेस्ट ड्रेनेज आल्सो कॉल्ड। इसके बारे में अपन बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आईसीडी इंट्रा कोस्टल ड्रेनेज, प्लूरल ड्रेनेज और चेस्ट ड्रेनेज। ये चेस्ट है, अपनी चेस्ट में ये रिब्स है 12। देखो ये रिब्स है, इधर भी सेम साइड रिब्स है। ये क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन हो गई, ये क्लेविकल बोन हो गई। इंट्राकोस्टल स्पेस कहाँ पे होता है? जो रिब्स होती है ना, उनके बीच का स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंट्राकोस्टल स्पेस। जहाँ पे अपन ये ट्यूब लगाएंगे, इंट्राकोस्टल ड्रेनेज को लगाएंगे, या प्लूरल ड्रेनेज को लगाएंगे, या चेस्ट ड्रेनेज को लगाएंगे। अब बात आती है कि इसको कहाँ पे लगाएंगे, कौन सी रिब्स में लगाएंगे। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, अगर न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है तो ट्यूब इंसर्टेड सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। सेकेंड और थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड, इसके बीच में जो स्पेस होगा मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच में, इसको अपन लगाएंगे। अगर कंडीशन क्या है, न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है, तो सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे मान लो सपोज दैट यहाँ पे है मिड क्लेविकुलर लाइन, ये मिड क्लेविकुलर लाइन हो गई। यहाँ पे अपन इंट्राकोस्टल ड्रेनेज को इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पे अपन इंट्राकोस्टल ड्रेनेज को इंसर्ट करेंगे। अगर कंडीशन है न्यूमोथोरैक्स की, सेकेंड और थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाएंगे। इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन या पायोथोरैक्स, या बोल सकते हैं एम्पाइमा की कंडीशन है, या हिमोथोरैक्स की कंडीशन है, ट्यूब इंसर्टेड 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन। ये तो थी मिड क्लेविकुलर लाइन, ये मिड क्लेविकुलर लाइन, और इसमें है प्लूरल इफ्यूजन, पायोथोरैक्स या एम्फाइमा या हिमोथोरैक्स में, तो 8th और 9th स्पेस में लगाएंगे अपन। 9th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन, 8th और 9। ये 8th हो गई अपनी, ये हो गई 8, ये हो गई 9। इसके बीच में यहाँ पे अपन को लगाना है जो मिड क्लेविकुलर, इसमें तो मिड क्लेविकुलर लाइन थी, इसमें अपन लगाएंगे मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला से 8th और 9th। अगर कंडीशन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन की, या पायोथोरैक्स की, या एम्फाइमा की, या हिमोथोरैक्स की। और न्यूमोथोरैक्स में लगाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन। सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में अपन इसको इंसर्ट करेंगे। अगर कंडीशन न्यूमोथोरैक्स की है, प्लूरल इफ्यूजन, पायोथोरैक्स, एम्फाइमा और हिमोथोरैक्स की कंडीशन है, तो 8th एंड 9th, 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन में अपन इंसर्ट करेंगे। ये हो गई 8th, ये हो गई 9th। इसके बीच में जो स्पेस होता है इंट्राकोस्टल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे अपन इसको इंसर्ट कराएंगे कौन सी लाइन पे, मिड एक्सिलरी लाइन में इसको यहाँ पे अपन इंसर्ट करेंगे। अगर कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन, पायोथोरैक्स, एम्फाइमा और हिमोथोरैक्स की है तो। क्लिनिकली ट्यूब इंसर्टेड एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस बाय मिड एक्सिलरी लाइन। अगर क्लिनिकली ट्यूब है, क्लिनिकल मान लो क्लिनिकल में है, तो उसको कहाँ पे लगाएंगे, मिड एक्सिलरी लाइन पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाएंगे। अगर क्लिनिकली पूछा जाए तो आपको 5th इंटरकोस्टल स्पेस बताना है। अगर न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में पूछा है तो सेकेंड और थर्ड, पायोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन या हिमोथोरैक्स या एम्फाइमा में पूछा जाए तो 8th और 9th, वो भी मिड क्लेविकुलर लाइन नहीं होगी, मिड एक्सिलरी लाइन में पूछा जाएगा। और क्लिनिकली ट्यूब इंसर्टेड एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस बाय मिड एक्सिलरी लाइन, पोजीशन तो अपन सुपाइन ही देंगे। चेस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो सुपाइन पोजीशन। लोकल एनेस्थीसिया देंगे अपन, लोकल एनेस्थीसिया हो गया। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम इसमें आता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर सील
ड्रेनेज सिस्टम। वाटर सील चैम्बर होता है, इसमें अगर उसमें इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है, इंटरमिटेंट मतलब अपन बोल सकते हैं रुक रुक के बबलिंग आ रही हैं, तो कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन होगी। अगर बबलिंग ड्यूरिंग कफिंग, स्नेचिंग और टर्निंग आ रही हैं, अगर वो पेशेंट कफ कर रहा है, स्नेचिंग कर रहा है और टर्न हो रहा है तो बबलिंग आ रही है, तो कंडीशन वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब आती है बात कि ऑसिलेशन, अगर पेशेंट कंपन कर रहा है, अगर ऑसिलेशन है ट्यूब के अंदर, मतलब कंपन हो रही है ट्यूब के अंदर, तो वो भी कंडीशन क्या इंडिकेट करेगी, नॉर्मल कंडीशन होगी या नॉर्मल फाइंडिंग बोलते हैं अपन। अगर वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है तो नॉर्मल कंडीशन अकर होगी। अगर पेशेंट कफ कर रहा है, स्नेचिंग कर रहा है और टर्निंग कर रहा है, बबलिंग आ रही है, तब तो कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल फाइंडिंग होगी। और ट्यूब के अंदर ऑसिलेशन मतलब कंपन हो रही है ट्यूब, तो वो भी कंडीशन इंडिकेट करेगी नॉर्मल फाइंडिंग को। अगर कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है वाटर सील चैम्बर में, ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, कंटिन्यूस बबलिंग, कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, तो वो कंडीशन क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, क्योंकि एयर लीक हो रहा है। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पायोथोरैक्स या निमोथोरैक्स की कंडीशन अकर होगी। एयर लीक हो रहा है, निमोथोरैक्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग होगी। अगर बबलिंग क्या आ रही है वाटर सील चैम्बर में, इंटरमिटेंट आ रही है, तो वो तो कंडीशन होगी नॉर्मल। और बबलिंग जब पेशेंट कब कर रहा है, स्नेचिंग कर रहा है और टर्न कर रहा है तब आ रही है, तो वो कंडीशन भी नॉर्मल कंडीशन होगी। रिलेटेड मतलब मोस्टली आपसे इन दोनों में से पूछा जाता है। अगर बबलिंग इंटरमिटेंट है और बबलिंग कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन अकर होगी। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है तो नॉर्मल कंडीशन, कंटिन्यूस बबलिंग है तो एबनॉर्मल कंडीशन हो रही। क्यों होगी, क्योंकि एयर लीक हो रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ निमोथोरैक्स फर्स्ट प्रायोरिटी अपन आईसीडी इंसर्शन देंगे। अगर किसी पेशेंट को निमोथोरैक्स है तो सबसे पहले अपन आईसीडी इंसर्ट कराएंगे, इंट्राकोस्टल ड्रेनेज इंसर्ट कराएंगे। इन केस ऑफ निमोथोरैक्स लंग नॉट प्रॉपरली इन्फ्लेट एंड डिक्रीज लंग साउंड, अगर केस निमोथोरैक्स का है, लंग क्या कर रहा है, नॉट इन्फ्लेट कर रहा है प्रॉपरली एंड डिक्रीज क्या हो रही है, लंग साउंड्स डिक्रीज हो रही है। सक्शन चैम्बर वो तो था वाटर सील चैम्बर, ड्रेनेज चैम्बर बोल सकते हैं, और ये आया सक्शन चैम्बर्स। अगर सक्शन चैम्बर में कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है तो वो कंडीशन होगी नॉर्मल। सक्शन चैम्बर में याद रखना डियर फ्रेंड्स, सक्शन चैम्बर में अगर कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। अगर वाटर सील में कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी एबनॉर्मल, क्योंकि उसके अंदर एयर लीक हो रहा है। और इंटरमिटेंट बबलिंग आएगी वाटर सील में तो वो कंडीशन होगी नॉर्मल। और इसमें सक्शन चैम्बर में क्या है, कंटिन्यूस बबलिंग तो नॉर्मल होगी और इंटरमिटेंट बबलिंग होगी एबनॉर्मल कंडीशन। इंटरमिटेंट बोल सकते हैं या नो बबलिंग है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन अकर होगी। सक्शन में तो कंटिन्यू बबलिंग आती रहती है तो वो तो कंडीशन होगी नॉर्मल। और वाटर सील में रुक रुक के आती है, इंटरमिटेंट आती है, वो कंडीशन नॉर्मल होगी। ओके, इसमें अपना सक्शन चैम्बर हो गया। याद रखना सक्शन चैम्बर में कंटिन्यूस बबलिंग है तो नॉर्मल फाइंडिंग आएगी, और इंटरमिटेंट बबलिंग है या नो बबलिंग है तो एबनॉर्मल फाइंडिंग होगी। एक नोट्स है इसमें, नॉर्मली आईसीडी ड्रेनेज ट्यूब इज़ केप्ट फॉर हाउ मैनी डेज, मतलब नॉर्मली आईसीडी ट्यूब कितने दिनों तक रह सकती है, 3 से 5 डेज तक। पोस्चुरल ड्रेनेज पोजीशन अपन क्या देंगे इसको, डेक्यूबिटस पोजीशन देंगे, या फ्लैट सरफेस पे वेंट्रल या सुपाइन पोजीशन भी अपन देख सकते हैं। डोर्सल लेइंग ऑन बैक के अकॉर्डिंग, और लेटरल डेक्यूबिटस अपन पोजीशन देंगे। आफ्टर पोस्चुरल ड्रेनेज के बाद में एनकवरेज द क्लाइंट टू कफ डीपली, उसको बोलेंगे एनकवरेज कीजिए द क्लाइंट टू कफ डीपली। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।